हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भूषण साइंस प्लेटफॉर्म पर विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम से और बहुत ही पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा तो आप बोल ही नहीं सकते नहीं। अगर आपके स्टेट में 11 12 दोनों पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये टॉपिक तो आएगा ही। आपने सुना होगा आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स या फिर आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में। तो ये होता क्या है? तो ऐसा जिनकी बोला जा सकता है कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज सेम हो या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो या नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसी स्पीशीज होती है ये। तो ये डिपेंड करती है, इन्हें इन्हीं तरीके से इन्हें डिस्टिंग्विश किया गया है कि ये किस तरीके की स्पीशीज को क्या कहा जाता है। जैसे सबसे पहले आते हैं आइसोटोप्स पे। तो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स का बोला जा सकता है सेम एटॉमिक नंबर होगा लेकिन उनका जो मास नंबर होगा दैट विल बी डिफरेंट, या फिर न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस विल बी डिफरेंट। जैसे आपने सुना होगा कार्बन के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स के बारे में। तो कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि मैं बात कर लूँ C12, C13, C14। तीनों के एटॉमिक नंबर तो 6 है, बिल्कुल तीनों के एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन तीनों के केस में जो उनका मास नंबर होता है या जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं वे तीनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि बात की जाए हाइड्रोजन के लिए, आपने सुना होगा प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम। इन सब में अलग क्या होता है? तो इन सब में अलग होता है गाइस मास नंबर, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, इसका मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ 12, 13, 14 तो न्यूट्रॉन्स तो अलग अलग है ना, इसीलिए। तो इसी तरीके से आप इन्हें गिन सकते हो। आपको पता है एटॉमिक नंबर क्या दर्शाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देन न्यूक्लियस या एक एटम में। एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं या फिर उसके शेल में, उसके ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वही दर्शाएगा आपके एटॉमिक नंबर को। दोनों इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैं बात कर दूं प्रोटॉन, इस स्पीशी के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। एटॉमिक नंबर वही तो दर्शाता है। और अगर मैं बात कर दूं इलेक्ट्रॉन की, दैट इज ऑल्सो 6। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का एटॉमिक जो दोनों का नंबर होता है वो होता है सेम एटम में। अब आते हैं न्यूट्रॉन में। इसके न्यूट्रॉन में अगर देखें इसके न्यूट्रॉन कितने हैं इसके एटम में, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो वो कैसे पता चलेगा? 12 - 6, तो ये हो जाएंगे 6। समझ गए? यानी आपको क्या करना है, ये जो ऊपर नंबर दिया आइसोटोप्स का उसमें से माइनस करना है किसको? उसके एटॉमिक नंबर को। दैट विल बी योर न्यूट्रॉन। सेम गोइंग विद दिस टर्म, प्रोटॉन की संख्या आप देख सकते हैं कितनी हो जाएगी यहाँ पे। प्रोटॉन इज इक्वल टू 6, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6, लेकिन अगर न्यूट्रॉन की बात कर लूँ तो न्यूट्रॉन विल बी डिफरेंट, दैट इज 13 - 6 जो कि होता है 7। सो दैट विल बी 7। सेम गोइंग विद दिस टर्म, इस कार्बन पे भी आप ले लीजिए, प्रोटॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है, और अगर मैं बात कर दूं न्यूट्रॉन की, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 14 - 6 दैट इज 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8। और देखो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग आ गई, एक में 6, एक में 7, एक में 8। सो दैट इज आइसोटोप्स। वैसे ही आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपको देखना है कि कैसे हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं। तो अगर मैं बात कर दूं इसमें, सो प्रोटॉन कितना? 1, इलेक्ट्रॉन कितना? 1। अगर मैं बात कर दूं न्यूट्रॉन की, तो 1 - 1 इक्वल टू व्हाट? 0। सो व्हाट कैसे बोला जा सकता है? नोट इसके लिए आपको देना चाहूंगी, इसके लिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर मैं आपको नोट देती हूँ, सो नोट विल बी व्हाट? न्यूट्रॉन इज नॉट अवेलेबल इन द प्रोटोनियम। न्यूट्रॉन नहीं होता है प्रोटोनियम में, ये याद रखिएगा। अगर मैं इसके लिए बात करती हूँ, प्रोटॉन कितना? 2, इलेक्ट्रॉन कितना? ओ, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, न्यूट्रॉन इक्वल टू व्हाट? 1। सेम गोइंग विद दिस, प्रोटॉन इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। और अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो 3 - 1 दैट इज 2। तीनों के केस में न्यूट्रॉन अलग आए, बिल्कुल अलग आए। तीनों के केस में एटॉमिक नंबर सेम था, बिल्कुल सेम था। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम थे, बिल्कुल भी सेम थे। तो फिर क्या हो जाएगा? दैट इज आइसोटोप। यही होते हैं आपके आइसोटोप्स। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स की बात की जाए तो आइसोबार्स क्या होता है? आइसोबार्स गाइस ऐसे नंबर होते हैं, या फिर बोला जा सकता है ऐसे एटम्स होते हैं जिनके केस में बोला जा सकता है सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा लेकिन मास नंबर या न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस विल बी सेम। या फिर बोला जा सकता है कि मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू को ऐड कर दूं और वो सेम आ जाए अलग अलग एलिमेंट के, कार्बन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, हीलियम, तो वो क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। मैम नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इधर देख लो। जैसा कि मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन के केस में,
तो हाइड्रोजन के लिए अगर मैंने इसका नंबर ले लिया 3 और अगर मैंने बोल दिया कि इसका एटॉमिक नंबर है 1, जो कि है, मान लो क्या होता ही है, ठीक है। फिर आते हैं हीलियम की बात कर लो। हीलियम में भी 3 नंबर दे दिया, इसका एटॉमिक नंबर 2। अब कर लो प्रोटॉन की, गिन लो प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 ही होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे 3 - 1 दैट इज 2। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर मैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू लिख दूं तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 दैट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3। अब हीलियम के केस में अगर बात करते हैं तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, सीधी बात 2, इलेक्ट्रॉन भी कितना 2, न्यूट्रॉन इक्वल टू और 3 - 2 1। तो अगर इसमें p + n कर लो दैट विल बी इक्वल टू ऑल्सो 3। तो हीलियम के केस में और हाइड्रोजन के केस में दोनों में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई 3। तो इस केस में क्या है, सेम मास नंबर। तो मास नंबर का मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या, दोनों को ऐड करने से 1 आना चाहिए। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों के केस में अगर सेम है, दो एलिमेंट के केस में, दो तत्वों के बीच में, तो वो हो जाते हैं आइसोबार्स, दैट इज नोन एज आइसोबार्स। अगर मैं एक और देती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। अगर मैं बात करती हूँ पोटेशियम और कैल्शियम के बारे में, पता है ना पोटेशियम किसको बोलते हैं, 40, ये लो, ये हो गया आपका पोटेशियम। अगर मैं बात करती हूँ कैल्शियम की, ये हो गया कैल्शियम के केस में, ठीक है। ये लीजिए, रेड हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे, सॉल्व कर लो। इसके केस में भी निकाल लो आराम से, ध्यान से देखोगे तो इसके केस में भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू व्हाट, 40। इसके केस में भी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू व्हाट, 40। कर लो सॉल्व, आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज आइसोबार्स। तो ये होते हैं आपके आइसोबार्स। आई होप इसमें कोई डाउट ना होगा तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, तुरंत लिख दो मैम डाउट है, आई विल असिस्ट यू। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दैट इज आइसोटोन्स। नेक्स्ट टॉपिक पे आइसोटोन्स क्या है, पहले बोल दो कि मैम अभी तो पढ़ाया नहीं, पहली क्वेश्चन नहीं, पहले टॉपिक आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अलग अलग एलिमेंट के जो एटम है वो क्या हो जाएंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उनपे। मतलब अगर ये आपका एलिमेंट है ऑक्सीजन, ये आपका एलिमेंट है कैल्शियम, इनके पास में जो एटम है उनका नंबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये बताना है आपको। इसके लिए एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको। आइसोबार्स के बाद आया आइसोटोन्स, जिसमें आपको समझ लीजिए एक एग्जांपल है 3, ये हो गया 3 हाइड्रोजन 1 हो गया, एक एलिमेंट ये दे दिया। नेक्स्ट एलिमेंट आपको दे सकती हूँ मैं, समझ लो 4He2। अब इसको सॉल्व करो। इसके केस में देखो क्या चीज सेम आ रही है और क्या चीज सेम नहीं आ रही है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ इसके केस में, प्रोटॉन इक्वल टू 1, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, बिल्कुल 1 है। न्यूट्रॉन 3 - 1 दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 2, बिल्कुल। हीलियम के केस में देख लो क्या हो जाएगा, प्रोटॉन इक्वल टू 2, इलेक्ट्रॉन विल बी 2, और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो 2 आ गया, न्यूट्रॉन सेम, बिल्कुल आ गया। सो इसी को बोलते हैं आइसोटोन्स। ये है दोनों आपके आइसोटोन्स, दिस बोथ आर आइसोटोन्स, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भाई, आइसोटोन्स। सो दैट इज ना n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, दैट इज आइसोटोन्स। अगले में आते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है भाई, ऐसे नाम से समझो। पहले मैंने न्यूट्रॉन सेम किया था, अब क्या कर दूंगी, इलेक्ट्रॉन सेम कर दोगे मैम, कर दूंगी। सो दैट इज इलेक्ट्रॉन सेम, पहले वाले में न्यूट्रॉन, नेक्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, अगर मैं बोल देती हूँ क्लोरीन नेगेटिव और एर्गन, पता है ना एर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ध्यान से। एर्गन किस में होता है, अगर देखा जाए एर्गन के केस में तो ये होना चाहिए आपका 2, 8 एंड 18। कितना होना चाहिए, 2, 8 एंड 18, यानी इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है, कंफ्यूज मत होना। सो दैट इज 18। और अगर मैं बात करती हूँ क्लोरीन के केस में, तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन का नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर 17। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होना मतलब क्या, +1। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। तो 17 तो उसके वैलेंस में थे ही, +1 आ गए नेगेटिव चार्ज के कारण, दोनों में क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 18 इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड बाय क्लोरीन नेगेटिव, 18 इलेक्ट्रॉन कंसिडर्ड बाय एर्गन। समझ गए। सो ये होता है आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक और एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, H2O एंड NH3। इसको देखो ध्यान से, NH3 एंड H2O के केस में इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, अरे हाइड्रोजन के पास 2, एक हाइड्रोजन के पास 1, 2 हाइड्रोजन के पास 2,
एक ऑक्सीजन के पास में कितना होता है वैलेंस में इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैम, बिल्कुल सही है। सो दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। किसके पास? हाइड्रोजन के पास। अमोनिया के पास देख लो, नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7 एटॉमिक नंबर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन शुड बी सेम एज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। सो सेम 7 प्लस हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास एक, 3 हाइड्रोजन के पास 3, सो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। आ गया? सेम आ गया मैम। सो दैट इज डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसो एलिमेंट्स। अगर मैं कहूँ तो कौन से देखे? आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस साल नहीं आए, अगले साल नहीं आए, उसके अगले साल, पिछले साल नहीं आए थे, उसके पिछले साल जरूर आए होंगे। तो ये होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इंपॉर्टेंट थिंग। सो यहाँ पे अच्छे से पढ़िएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए एनी टाइम ओपन है। आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू गाइस। और इसी तरीके से जुड़े रहिएगा भूषण साइंस प्लेटफॉर्म पर, विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। सो सी यू सून। अपना ध्यान रखिएगा। कोई डाउट है तो बिल्कुल कनेक्ट कीजिएगा। और अगर ऐसे ही चीज़ें समझनी है तो नीचे आपके यहाँ पे दिख रहा होगा येलो कलर की स्ट्रिप में मेरा कूपन कोड है, बिल्कुल जाइएगा, आपको 10% डिस्काउंट बिल्कुल मिलेगा इसी ऐप में। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे गाइस।